नमस्कार दोस्तों। यदि आप अभी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 45 वर्ष। सवाल आपके नॉर्मल थे, आगे का जीवन, हेल्थ, वेल्थ। आपने बताया कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, वो कब तक सॉल्व होगी। इन चीज़ों को लेकर आपके सवाल थे। यहाँ पर मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की आपकी रेखाएँ हैं, इस बारे में बात करते हैं और आपकी रेखाओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो हाथ का कलर बहुत ही गुलाबी है। जब हाथ की शेप इस प्रकार की हो तो व्यक्ति बैठे-बैठे काम करता है। व्यक्ति को जीवन में कमाने का जो तरीका होता है उसमें फ़िज़िकल एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। व्यक्ति एक जगह पर बैठकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। जनरली बताया जाता है कि व्यक्ति के पास पैसा खुद चल कर आएगा, व्यक्ति पैसा कमाने संघर्ष मेहनत ज़्यादा नहीं करता हुआ देखा जाएगा। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ के रंग को देखकर समझ में आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो धनुषाकार रेखा यहाँ पर है, जो कि व्यक्ति को समझदार बनाती है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला भी देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर आपकी हाथ की रेखाओं में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे बाकी ग्रह क्या कहते हैं आपके बारे में। यह है शुक्र पर्वत, ये व्यक्ति का पारिवारिक जीवन दिखाता है। किसी भी व्यक्ति की फैमिली लाइफ यहीं से देखी जाती है। ये आपके हाथ में मुझे काफ़ी ठीक दिखता है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा सही संतान सुख के साथ साथ इन्वेस्टमेंट से होने वाले फ़ायदों को दिखाती है। यहाँ पर थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो कि व्यक्ति के जीवन में लग्जरी और कंफर्ट लेकर आती है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यक्ति को परिवार के रूप के मामले में बनाती हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यक्ति का फैमिली लाइफ देखा जाता है। इसके अलावा ये है आपके हाथ का मंगल। मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखा थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि जीवन में आने वाली टेंशन, स्ट्रेस और चिंता का संकेत है। जब हाथ में ये रेखा होती है तो व्यक्ति को टेंशन कभी रुकती नहीं है, टेंशन आती रहती है। टेंशन जीवन में चलती रहेगी किसी न किसी बात को लेकर, ये हमेशा यहाँ पर दिखता है। ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करा करें। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, ओम नाम का जाप करेंगे या फिर किसी भी रूप में ध्यान कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। फिर आपका मेंटल प्रेशर कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ये है आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पे व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ देखी जाती है। इसको लेकर ना तो बहुत बुरे लक्षण है, ना ही बहुत अच्छे लक्षण है। ये हमको आपके हाथ में केवल ठीक ही समझ में आता है। यह है आपके हाथ का शनि पर्वत। ये क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है। जब ये क्षेत्र थोड़ा सा दब जाए तो व्यक्ति के आलस की वजह से व्यक्ति के बहुत सारे काम बिगड़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति जब भी कोई भी काम कमीशन से जुड़ा करता है, इंटरेस्ट से जुड़ा करता है, ब्याज से जुड़ा करता है, कर्ज से जुड़ा कोई भी काम करता है, वहाँ व्यक्ति को समस्या होती है। ये काम नहीं करने चाहिए, व्यक्ति को नुकसान देखा जाता है। साढ़े साती ढैया जब भी जीवन के ऊपर आएगी, नुकसान देकर जाएगी। तो ये कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर भी फाइनेंशियली इनस्टेबल होता हुआ देखा गया है। इसलिए यहाँ को लेकर जो रेमेडी हमसे ले लीजिएगा, हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे, शनि ग्रह को लेकर रेमेडी हमें दे दीजिए, हम आपको पहुँचा देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ पर मुझे सही दिखती हैं, जो कि ये शो करती हैं कि ओल्ड एज में यहाँ पर सही पैसा आता हुआ देखा जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा जब ये ग्रह दबा हुआ है तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आती है, जीवन में नुकसान बहुत बड़े-बड़े होते हैं बुढ़ापे के अंदर। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में बिज़नेस को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप बुढ़ापे में कोई बिज़नेस करने चलें या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने चलें जहाँ आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बुढ़ापे में व्यक्ति को फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए कोई भी बड़ा रिस्क, कोई बड़ा व्यापार या फिर कुछ भी ऐसा काम, नया काम जिसमें बड़ा पैसा लगे, वो नहीं करना चाहिए। किसी को बड़ा पैसा उधार नहीं देना चाहिए। किसी भी तरीके से पैसा देना ही नहीं है किसी को भी, ना बिज़नेस में लगाना है, ना किसी को उधार देना है। यहाँ पर शिक्षा रेखा है। जब शिक्षा रेखा होती है तो वैसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे टीचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में इन क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र की, अपने फील्ड की नॉलेज अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस उनकी हमेशा काम आती हुई देखी जाती है। ये है आपके हाथ में सूर्य रेखा। सूर्य पर सूर्य रेखा है, जो कि एक अच्छा संकेत होता है। लेकिन यहाँ से एक राहु नहीं, ये एक रेखा है जो कि सूर्य रेखा को काटकर जा रही है। समाज में एक बार मानहानि होना, बदनामी होना, इज्जत पर दाग लगना, झूठे आरोप लगना, खासकर अपोजिट जेंडर द्वारा झूठे आरोप लगना, ये स्थिति भी देखी जाती है। इसलिए यहाँ पर ये जो रेखा है थोड़ी नेगेटिव है। इसको लेकर एक रेमेडी मैं आपको दूंगा, आप कर लीजिएगा, वो आपको लाभ देने वाली रहेगी। ये रेमेडी ज़्यादा इस रेखा का प्रभाव बहुत नेगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए कुछ महीने ही आप इसको रेमेडी करते रहिएगा। ये है आपके हाथ का बुध पर्वत। और बुध पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा साफ साफ दिखाई पड़ती है। जब यहाँ पर ये रेखा होती है तो व्यक्ति व्यापार में सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। व्यक्ति को बिजनेस में सक्सेस 100% मिलती है। अगर व्यक्ति जीवन में कभी व्यापार करे, एक्सेप्ट बुढ़ापा, आपके हाथ के हिसाब से बुढ़ापे में कभी कोई रिस्क लेना ही नहीं है। जवानी में व्यक्ति कोई साइड बिजनेस करना चाहे तो व्यक्ति सफल होता है। ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी एचआर या मैनेजर लेवल तक आराम से पहुंच पाते हैं, क्योंकि लोगों को लीड करना, लोगों से आउटपुट निकलवाना, लोगों को मैनेज करना व्यक्ति को आता है। व्यक्ति की बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, पता होता है कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। ये चीज़ें भी यहाँ पर सही देखी जाती हैं। ये है आपके हाथ का बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर रेखा मुझे यहाँ पर आपके हाथ में ठीक दिखती है। यह है चंद्र पर्वत। इस ग्रह को लेकर भी कोई नेगेटिविटी है नहीं। केतु और राहु भी यहाँ पर मुझको आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से सही और बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर ग्रह तो देख लिए हैं, अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। देखिए, जो भाग्य रेखा है वो ठीक है, जिस वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती रहती है और जन्म स्थान से दूर सफलता के संकेत ही दिखाती है। कहीं ना कहीं इस रेखा को लेकर इनस्टेबिलिटी नहीं है, व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है।
बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से व्यक्ति को सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस और हैप्पीनेस मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं और समझ में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा ये ठीक है, इंटेलिजेंस लेवल को दिखाती है, जो कि सही है। और इस रेखा को लेकर नेगेटिविटी नहीं है। इस रेखा में ना ही कोई मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, चिंता के संकेत हैं। तो ये रेखा भी मुझे आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से काफ़ी सही दिखाई पड़ती है। बात करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के बारे में, तो ये थोड़ी डबल है, जिस वजह से टेंशन तो देती है, कॉमन चीज़ होती है। बाकी जीवन में बनते बनते काम रुक जाना, हर मोड़ पर संघर्ष या कामों को रुकना, ऐसी चीज़ें देखना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो कुल मिला के मुझे आपके हाथ की हृदय रेखा बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये जैसी हृदय रेखा है, व्यक्ति के जीवन में सफलता कम, संघर्ष ज़्यादा होता है। ऐसा जातक जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करता हुआ देखा जाता है, और सफलता मिलती है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा जब ऐसी है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के बुरे कर्म होते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति को हर मोड़ पर काम रुकना, काम एक बार में ना बन पाना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर ऐसी रेखा है तो समाज सेवा जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। जितना ज़्यादा व्यक्ति समाज सेवा करेगा, व्यक्ति को उतना ही लाभ अपने जीवन काल में देखने को मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा के बारे में। ये है आपके हाथ की जीवन रेखा। इस रेखा का साइज तो बहुत बढ़िया, जिस वजह से आयु और स्वास्थ्य ये ठीक देती है। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया है नहीं। इसमें भी ये भी डार्क है, और इसमें भी ये थोड़े थोड़े से कट आ रहे हैं, और ये बीच बीच में से टूट रही है, जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में हेल्थ इशूज़, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी और सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही जाती हैं। ये जीवन रेखा पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है, दिक्कत परेशानी देती है। और ये रेखा बुढ़ापे में तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जवानी के समय बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं बुढ़ापे से पहले। और ये दिखाता है कि आने वाला समय आपके लिए मेंटली और भी चैलेंजिंग रहेगा, और भी परेशान करने वाला रहेगा, और भी दिक्कत वाला रहेगा। आने वाले समय के अंदर स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देना, प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हुई समझ में आ रही हैं। इसलिए इस रेखा को लेकर भी जो रेमेडी है, जीवन रेखा को लेकर, आप हमसे ले लीजिएगा, वो भी आपको पहुँचा दिए जाएंगे। कुल मिला के आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया दिखा, एक्सेप्ट आपकी जीवन रेखा, थोड़ी सी आपकी हृदय रेखा, और यहाँ पर शनि ग्रह। ये तीन चीज़ें आपके हाथ में काफ़ी नेगेटिव हैं और आपको परेशान करते ही रहेंगे। इन तीन रेखाओं का ही प्रभाव रहेगा आपको जीवन में, जो भी परेशानी आएगी या काम अटकेंगे। इसलिए इन तीनों के रेमेडी हमसे ले लीजिएगा, जिसमें कि आपको ये वाले रेमेडी शनि के लंबे करने हैं, लंबे टाइम तक। इसका जो रेमेडी है, मंत्र है, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक करना है। कुछ महीने आपको समाज सेवा, ये इसको करते रहिएगा हमेशा के लिए। तो यही तीन आपको रेमेडी हमको पहुंचानी है। हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि जीवन रेखा और शनि ग्रह को लेकर रेमेडी पहुंचा दी, हमको पहुंचा देंगे। बाकी तो सब कुछ सही है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल मुझे आप समझ में आते हैं, और हेल्थ भी सही बोलूँगा, परिवार भी सही बोलूँगा, कर्म भी ठीक बोलूँगा। लेकिन इन सब ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये सही है, और यहाँ पर बीच बीच में स्ट्रगल आपको देखने को मिलता ही रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझको समझ में आती हैं। देखिए, जिसकी भी जीवन रेखा ऐसी होगी, स्मूथ होगी, उसका लाइफ स्मूथ चलती है। लेकिन जिसकी भी जीवन रेखा ऐसी हो, तो इस एज में परेशानी व्यक्ति को होती है। तो यही फ़र्क है बस आपके हाथ में, कि कम से कम 60 से पहले का जीवन थोड़ा चिंता भरा, स्ट्रेस भरा रहेगा ही रहेगा, हर चीज़ को लेकर। तो ये तीन रेमेडी हमको लिख दीजिएगा। और कोई डाउट क्वेरी हो, आपको पूछना हो, वो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और रेमेडी यानी उपाय हमको लिख दीजिएगा, हमको सारे ये पहुंचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।